लिंक्डइन को क्या सिर्फ जॉब अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है या फिर इसके और भी कुछ अदर यूजेस हैं? सर, लोगों को लगता है लिंक्डइन इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। लिंक्डइन इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, दिस इज अ डिजिटल नेटवर्किंग प्लेस ऑल्सो। आप ऐसी मिस्टेक्स बता सकती हैं स्टूडेंट्स के फ्रेशर की जो बच्चे करते हैं वाइल बिल्डिंग नेटवर्क? तो जो लोग करते हैं वो डायरेक्टली लोगों को जाके मैसेज कर देते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, कैन यू हेल्प मी विद कि दैट। अगर कोई अभी अपनी नेटवर्किंग स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वेलकम बैक टू द मैकपैक एकेडमी पॉडकास्ट शो, जहां पर हम बात करते हैं टेक और करियर डेवलपमेंट की। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद, एक टेक और एआई एंथुसियास्ट, और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो आपकी स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल हो सकता है। एंड द टॉपिक इज की ऑफ द करियर विच इज नेटवर्किंग, और जिसमें हम बात करेंगे क्यों कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर नेटवर्किंग जरूरी है, और कैसे लिंक्डइन और कॉर्पोरेट इवेंट का सही यूज किया जा सकता है, और कैसे एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करी जा सकती है। और आज इस एक्साइटिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे मिस अंकिता मैम से, जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं, जो कि एक डायनेमिक पब्लिक स्पीकर हैं, एक आईटी ट्रेनर है, और उसी के साथ में एक परफॉर्मेंस मार्केटियर भी हैं। तो अंकिता मैम, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। Okay. So first of all, thank you, Shahid sir. And it's truly a pleasure to be here and to discuss this topic. अब अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो एक्चुअली दिस टॉपिक इज रियली क्लोज टू मी एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास डिग्री है, नॉलेज है, इवन दो दे डू हैव अ वेरी गुड डिग्री फ्रॉम द कॉलेज, बट राइट। स्टिल उनके पास करियर नहीं है। वाई? बिकॉज उनके पास नेटवर्किंग नहीं है। दे डोंट नो कि नेटवर्क को कैसे बनाया जाता है या कैसे एक्सपेंड किया जाता है। राइट। So I think this topic is going to help a lot of people who are struggling with the career. डेफिनेटली मैम। Yeah. अच्छा, अभी आपने एक बात बोली कि जो ये नेटवर्किंग है वो आपके बहुत ज़्यादा करीब है आपके करियर के अंदर। तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ नेटवर्किंग, और क्यों ये एक की पॉइंट है किसी के भी करियर के लिए? So देखिए, नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है ना, कि नेटवर्किंग का मतलब होता है लाइक क्रिएटिंग ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द पीपल, राइट? आप उनके साथ में अपनी वैल्यू एक्सचेंज करते हो, आप उनके साथ में अपनी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मीन वॉट एवर द गुड थिंग्स अबाउट योर, आई मीन पोर्टफोलियो की बात की जाए तो वो आप उनके साथ सब कुछ शेयर करते हो। जब आप चीज़ें शेयर करते हो, जब आप नेटवर्क बनाते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिकॉज तब आपको लोग जानते हैं कि यू आर एग्जिस्टिंग, यू आर हैविंग दिस डिग्री, यू आर हैविंग दिस नॉलेज, यू आर हैविंग दिस स्किल्स। बिल्कुल। तो जब भी जहाँ भी उन्हें जैसी भी जरूरत होती है, एनी काइंड ऑफ वैकेंसी, तो वो आपको प्रेफर करता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू, राइट? नेटवर्किंग आपको अपॉर्चुनिटीज देती है एंड एवरीबडी नीड्स द अपॉर्चुनिटी, राइट? अब वो चाहे लिंक्डइन के थ्रू हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू आप इवन यू कैन हेल्प दिस नेटवर्किंग, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्किंग इन द क्रिएटिंग द स्टार्टअप। जब आप स्टार्टअप कुछ अपना स्टार्ट करते हो तो ऑफकोर्स आपको यू नीड ए पीपल इन योर कंपनी, राइट? तो अगर आपके पास में वो अच्छा नेटवर्किंग का सोर्स रहता है, राइट, तो यू कैन आस्क द पीपल टू जॉइन योर कंपनी, राइट? सो इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, जब आप इंडिविजुअल की बात करें या हम स्टार्टअप की बात करें या हम किसी बिजनेस की बात करें, नेटवर्किंग होना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप मतलब 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये नेटवर्किंग वाला पार्ट है सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है, या फिर इसको किसी भी फील्ड का जो कैंडिडेट है इसको यूज कर सकता है? नो, मतलब आई डोंट बिलीव कि ये सिर्फ आईटी के लिए ही नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आईटी इंडस्ट्री से हो, मार्केटिंग से हो, सेल्स से हो या एचआर हो, नेटवर्किंग बनाना इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज एट द एंड सबको ग्रोथ चाहिए, राइट। सबको अपॉर्चुनिटीज चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी वालों को ही, आईटी वाले जो पर्सन है और द पर्सन हु आर कमिंग फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री, दे नीड द ग्रोथ, दे नीड द अपॉर्चुनिटी, राइट? एवरीवन नीड्स द अपॉर्चुनिटी, एवरीवन नीड्स द ग्रोथ इन देयर करियर। तो आपकी नेटवर्किंग जितनी स्ट्रांग होगी, आपके करियर के ऑप्शन उतने ही ज्यादा वाइड हो जाएंगे, राइट? सो इट्स एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पीपल हु आर वर्किंग, ओके। no matter whichever the industry you are coming from. So it's really important for every people in the world. अच्छा, इससे पहले आपने जो फर्स्ट आंसर था उसमें आपने बताया कि जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इस चीज़ का यूज़ लेते हैं, बट Exactly. ज़्यादा देखा जाता है कि ना अच्छी कंपनीज के अंदर या फिर स्टार्टअप्स के अंदर ही लोग बाग एचआर को हायर कर लेते हैं। अब एचआर जो है वो अपना नेटवर्क यूज़ करता है, तो Exactly. उसके अंदर जो ऑनर है स्टार्टअप का, या तो उसका नेटवर्क यूज़ किया जाए या फिर एचआर का नेटवर्क यूज़ Exactly, तो हाँ। ये कैसे थोड़ा मेरे को डिफरेंस थोड़ा आप समझाइए। इन द स्टार्टिंग तो सर यही होता है कि अगर आप स्टार्टअप, देयर इज ए स्टार्टअप, राइट? अब स्टार्टअप में कोई स्टार्ट करने वाले 2 या 3 पीपल होते हैं, पर्सन होता है, राइट? नाउ व्हाट दे डू, दे एक्चुअली एक्सप्लोर देयर पीपल, कि हमें पता है कि हमारी नेटवर्किंग ये है एंड दीज आर द पर्सन्स जो इस प्रोफाइल के लिए फिट हो सकते हैं। तो अगर कोई एचआर है तो वो एचआर को लाकर के अगर उन्होंने अपनी प्रीमाइसेस में बैठा दिया, तो एचआर का टास्क हो जाता है कि या तो वो इंटरव्यू शेड्यूल कराती है एक स्ट्रेंजर्स के साथ में एंड सारी चीजें शेड्यूल कराती है, बट एचआर एक्चुअली सबसे पहले अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स को खोलता है, बिकॉज एक्चुअली एचआर के लिंक्डइन प्रोफाइल्स में अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी अप्रोच्ड कि मैम
we can do this, we can do this, we are having this degree, we are having this technical skills. So वहाँ पे HR सबसे पहले अपने नेटवर्किंग वाले एरिया को ही एक्सप्लोर करती है, राइट? तो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि ओनर ढूंढ रहा है या इट्स नॉट अबाउट दैट HR ढूंढ रहा है, बट इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. अगर दोनों के पास में अपनी नेटवर्किंग है तो आई थिंक इट्स वेरी गुड कि वो टैलेंटेड पीपल को हायर करने में यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच टाइम एंड टू मच एनर्जी एंड टू मच कॉस्ट, राइट? आप इजीली यू कैन स्टार्ट इट. अगर मैं भी आज अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचती हूँ तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगी कि मेरे नेटवर्क में ऐसे कौन कौन से लोग हैं which can help me, right? और मैं सबसे पहले उन्हें ही अप्रोच करूंगी कि आई एम थिंकिंग टू डू दिस, कैन यू हेल्प मी विद दैट. अब वो हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है. मे बी दे कैन हेल्प मी इन द टेक्निकल वाइज, दे कैन हेल्प मी इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और मे बी दे कैन जॉइन मी एंड दे कैन हेल्प मी आउट, राइट? बट अगेन वो नहीं होगा तो आई विल नॉट बी हैविंग दिस करेज कि मैं अपने लेवल पे जाकर के कुछ स्टार्ट कर लो. सो एक्चुअली इट्स अच्छा, मतलब इसका ये है कि जो नेटवर्किंग वो सिर्फ जॉब लेने के काम नहीं आती है. आप लोग की मतलब अपन अपने नेटवर्क को यूज करते हैं किसी भी टेक्निकल हेल्प के लिए या फिर किसी भी सॉर्ट ऑफ हेल्प के लिए हम आज मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड अ जॉब, राइट? बट इफ वन ऑफ माय फ्रेंड नीड्स द जॉब, राइट, एंड आई हैव अ फ्यू नेटवर्क्स, तो आई कैन रेफर दैट फ्रेंड ना कि ठीक है, आई डोंट नीड अ जॉब बट मेरे पास में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई है, एंड इफ यू आर गुड इनफ यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट अप्रोच देम, राइट? So this is how the networkings really help. I mean, LinkedIn के बारे में everybody knows about the LinkedIn, right? LinkedIn is playing a really important role. Yeah. I mean, people are not much aware about the LinkedIn, or I don't know, but I highly recommend every single person who are looking for the job or who are already doing, no matter अगर आप job कर भी रहे हैं तो you should your profile should be very updated over there, right? So then people can know about you, because वहाँ आप बताते नहीं हो कि आप कौन हो, आपकी प्रोफाइल बताती है कि who you are, what you are doing, what kind of experience you are having, whether you can help them out or not. So वहाँ से भी लोगों को बहुत ज़्यादा opportunities मिल जाती है. I've seen a lot of my friends who are actually getting hired from the LinkedIn only. Right. Yeah, I got so many opportunities. So that's why this is all about networking. So you have explained very well about LinkedIn. तो मेरा अगला सवाल भी आपका लिंक्डइन के ऊपर ही है कि लिंक्डइन को क्या सिर्फ जॉब अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है या फिर इसके और भी कुछ अदर यूजेस हैं? सर, लोगों को लगता है LinkedIn is just a platform, but actually ऐसा नहीं है. LinkedIn is not just a platform, this is a digital networking place also, right? जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंस बनाते हो, you approach people approaches you, right? वहाँ पे आप अपना एक तरीके का विजिबिलिटी बनाते हो, right? और आप अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हो. अब अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है तो आप अपना स्टार्टअप कंपनी का पेज बना करके यू कैन टेल द पीपल दैट वी हैव स्टार्टेड दिस कंपनी एंड वी आर इनटू दिस, वी आर इनटू दैट, ठीक है? एंड जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सन की, तो इफ आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, राइट, तो आई कैन क्रिएट माई प्रेजेंस ऑन द लिंक्डइन, राइट? सो इस तरीके से लोगों के लिए ईजी हो जाएगा. मे बी इफ माई प्रोफाइल इज नॉट दैट मच फैसिनेटिंग कि लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं लोगों को जाकर के अपना एक अगर मेरे पास में एक अच्छा प्रोफाइल है तो आई कैन अप्रोच दैम. सो लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू, एंड आई थिंक इसके थ्रू आप अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आजकल चैट जीपीटी है, यू कैन टेक ए हेल्प फ्रॉम द चैट जीपीटी टू रीवैम्प योर होल प्रोफाइल ऑफ द लिंक्डइन, राइट? यू कैन टेक ए हेल्प एंड देन आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आई डोंट थिंक सो कि एक फ्रेशर को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत है जब वो जॉब ढूंढते हैं. सो मतलब इसके अंदर अपन एआई का यूज कर सकते हैं. हाँ, आई मीन व्हाई नॉट? एग्जैक्टली व्हाई नॉट? आई मीन इफ यू आर नॉट एबल टू राइट योर the bio section, right? You just give some keywords about your personality, about your profile to the chat GPT and give a good prompt, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हमारे पॉडकास्ट में. Give a good and clear prompt. Give the understanding कि why you are giving that prompt to the chat GPT. Take a prompt and उसमें आपको जो भी changes लगते हैं वो आप करिए and then you can create a profile. I mean, I have taken the help of the chat GPT for revamping my profile, because एक टाइम ऐसा था when the chat GPT, when the AI was not there, तो of course आपकी प्रोफाइल बहुत सिंपलिस्टिक होती थी, बट नाउ द चैट जीपीटी इज हियर, तो आप उसको एक्सप्लोर करके अपने ऑप्शंस निकाल सकते हो. मतलब पहले देयर इज नो वन जो आपकी प्रोफाइल को एनालाइज कर सके इसमें क्या सही क्या गलत है, बट अब आज हम एआई के थ्रू उसको स्क्रीनशॉट देके बता सकते हैं कि भाई इसमें क्या चीज गलत है. स्क्रीनशॉट ऑफ योर प्रोफाइल, यू कैन गिव इट टू द चैट जीपीटी एंड इवन यू कैन आस्क देम कि ओके नाउ टेल मी व्हाट आर द चेंजेस आई एम सपोज्ड टू डू इन दैट, राइट? और आपको चैट जीपीटी बताता है एंड देन आपको अपना भी दिमाग लगाना है. इट्स नॉट अबाउट कॉपी पेस्टिंग, राइट? यू हैव टू अप्लाई योर थिंकिंग आल्सो कि वेदर दिस काइंड ऑफ कंटेंट विल go to my profile or not, and then you can update the profile. So that's how a smart assistant works. Smart assistant, हाँ, I mean वो assistant आपका physical ना होकर के आपका एक assistant है, right? It's just an assistant who can help you in anything. तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि भाई जो प्लेटफॉर्म है, जो LinkedIn प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ
जॉब अप्लाई करने के लिए नहीं है, हाँ, ये टैलेंट हंट करने to के लिए भी हो create your सकता है, presence also, आपकी प्रेजेंस को भी उस पर create करने दिखाता के है। लिए, सही आपकी बात है। विजिबिलिटी को एनहांस करता है, राइट। आपकी प्रेजेंस को बनाता है। जहाँ पहले मैं यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठी हूँ, ये मुझे पता है या इस रूम के 4 लोगों को पता होगा, राइट? बट अगर मुझे ये बताना है कि नहीं, मुझे लोगों को बताना है कि आई एम हैविंग ए 10 years of experience in the IT industry, I have these skills in my portfolio, this and I have a very good portfolio, right? तो now I need a platform Right. जहाँ पे मैं जाकर के अपनी प्रेजेंस बना सकूँ, बिल्कुल। जहाँ पे लोगों को पता चले कि ठीक है, अंकिता वर्मा नाम की एक लड़की है and she is doing this, she is having an experience of 10 years, Right. she has worked with multiple companies, so this is how you can, I So mean, also they can ask for the help from you कि आप Yeah. इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप हमारे Yeah. इस चीज में कैसे हेल्प कर सकते Exactly. हैं, सिर्फ जॉब अप्लाई करने के लिए तो नहीं है ये Exactly. platform। Now I have lots of connections on my LinkedIn profile. Now the thing is कि people are coming to me and they're asking कि जो freshers होते हैं वो मैसेज करते हैं Right. कि मैम we are looking for the opportunities. If you have anything, let us know. Because अभी right now अभी LinkedIn पे मेरा जो लोग टैग है वो hiring का है, because I'm hiring few people. तो that's how I'm getting so many messages on the LinkedIn कि आप hire कर रहे हैं तो you can consider my profile. अब उनमें से जिसकी भी profile well suitable होगी, we can hire them. So that's how you are adding value to your That's how you network. are adding the values in the your people network, yes. and in the world. So I think it shows कि आप LinkedIn बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो आपके हिसाब से कोई ऐसे 3 एलिमेंट बताइए जिससे हम हमारी LinkedIn प्रोफाइल को और इम्प्रूव कर सकें, बेटर बना सकें। I think the very first thing जो मैंने देखी है सर कि people they don't update the professional picture. Okay. बिकॉज मैंने देखा है कि कई लोग वेडिंग की फोटोज भी लगा देते हैं उसमें कट करके, अच्छा। या किसी फंक्शन की भी फोटोज लगा देते हैं, which is not a good idea, मुझे ऐसा लगता है। मेरी भी 2 Right. ऑनर्स की लगी हुई है, you pointed out हाँ, that I know। and if you are not like आपकी प्रोफेशनल पिक्चर्स अपडेटेड होनी चाहिए हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो हाँ। ऐसा एक they would be not a drastic difference कि you are living in 2025 and आपने अपलोड कर रखी पिक्चर 2005 की because you were looking very smart over there। Right. So, ऐसा नहीं होना चाहिए। So the very first thing, because आपकी वो, because see the person is, आपको सामने वाला देख नहीं रहा है, the person is not able to see you physically, Right. the person is able to see you only by the picture। So आपकी वो पिक्चर आपकी पर्सनालिटी को दिखानी चाहिए, Right. राइट? सो इट शुड बी एक्चुअली वेरी प्रोफेशनल, राइट? द सेकेंड की आपकी जो हेडलाइन है, द हेडलाइन मीन्स आपका जो प्रोफाइल होता है इन द करंट कंपनी, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेबल, कि आपको बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरी टाइम द पीपल इज नॉट गोना आस्क यू कि ये इसका मतलब क्या है। आपको वो खुद इतना हेडलाइन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सामने वाले को पता चल जाए कि ओके शी इज इनटू दिस, राइट? द थर्ड, व्हाट आई बिलीव, द थर्ड इज द समरी। द समरी इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज समरी इज समथिंग जहाँ पे आप एक छोटे से पैराग्राफ में अपना पूरा जर्नी एक्सप्लेन कर देते हैं। So these are the very important. Third is not least. I mean, this is not the last. A lot of points are there, right? So, but yeah, I think the good professional picture. The second is the headline, and the third is summary, जो आपका बहुत ही एक point to point होना चाहिए, जिसमें you can just show your entire journey जब से आपने काम करना start किया। बहुत limited words के अंदर। बहुत limited words में, right? It should not be very big or something like that. Not too many paragraphs, not too many words, right? And your experience and skills, you have to update your experience and skills time by time. So these are the very important aspects when we talk about the LinkedIn profile. ये मुझे लगता है। अच्छा, ये जो आपने 3 एलिमेंट बताए, क्या ये किसी भी ऑडियंस को, जो लिंक्डइन की ऑडियंस है, उसको एंगेज करने में काम आती है, या फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे हम लिंक्डइन की ऑडियंस को एंगेज कर सकें हमारी प्रोफाइल के ऊपर? सर, एंगेज करने की बात आती है तो आई थिंक मल्टीपल वेज आर देयर। सबसे पहले आता है कि आप लोगों को कनेक्शंस भेजिए, जो आपके रेलेवेंट फील्ड के लोग हैं, आप उन्हें कनेक्शंस भेजिए, राइट? आप पोस्ट कीजिए। पोस्ट इज नॉट समथिंग कि आप कुछ भी कर रहे हैं, राइट? आपके रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड जो पोस्ट है आप वो कर सकते हैं, आप इनसाइट्स दे सकते हैं, राइट? आप जो भी आपके रेलेवेंट पोस्ट आपको किसी और के दिखते हैं तो आप उन पे कमेंट्स कर सकते हैं, राइट? तो कमेंट्स करके आप क्या करते हैं? कमेंट्स करके आप अपनी विजिबिलिटी को एनहांस करते हैं, राइट? तो आप जहां जहां जाकर के कमेंट्स करते हैं, अगर आपके कमेंट्स थोड़े से मीनिंगफुल हैं, ऑफ कोर्स वो कमेंट्स भी ऐसे होने चाहिए जो मीनिंगफुल है। It should be sensible. It should be sensible. It should be very eye catching, right? So the moment anybody is going to see your comment ना, तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल जरूर चेक करेगा, एंड प्रोफाइल चेक करेगा तो उस टाइम पे आपकी प्रोफाइल बहुत अपडेटेड रहनी चाहिए, राइट? देन अगर आपको कोई कनेक्शन आगे से आ रहा है तो आप उनके साथ में मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल वहां पे लोग हाय हाउ आर यू नंबर एक्सचेंज एंड इस पे रह जाते हैं। एक्चुअली लिंक्डइन इज नॉट फॉर दैट। अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर जहां लोगों को समझना चाहिए कि दे कैन डू द कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आई हैव सीन मेनी HR लोगों के पोस्ट, मतलब द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द HR इंडस्ट्री, कि they get very random and
different kind of messages on the LinkedIn, right? Okay. I think that is not this is not appropriate. Mhm. So the people need to understand कि LinkedIn is this is a platform who's Mhm. giving you the opportunity कि आप अपनी प्रोफाइल बना सकें, आप अपनी प्रेजेंस बना सकें, एंड आप In अपनी corporate world. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप अपनी एग्जिस्टेंस बना सकें, Mhm. राइट? So this is how you can engage the people and you can Alright. engage with the other people. अच्छा मैम, ये तो हो गई आपके डिजिटल नेटवर्किंग बात कि हमने लिंक्डइन से हमने नेटवर्क बनाया करा एंड ऑल। अब बात करते हैं हम लोग ऑफलाइन नेटवर्किंग की। जी ज़्यादा ये देखा जाता है कि कई सारे लोग जब किसी कॉर्पोरेट इवेंट में जाते हैं या किसी हम्म टेक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या फिर वेबिनार्स में जाते हैं, सो दे फील वेरी शाय हम्म टू चेंज द नंबर्स एंड ऑल। मतलब Change इस the मोमेंट पे कैसे नेटवर्क बनाया जा सकता है? तो सर सबसे पहले इसमें मैं वही ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना चाहिए, है ना? हम्म। बिफोर गोइंग टू एनी कॉन्फ्रेंस, बिफोर गोइंग टू एनीवेयर जहाँ पे आपको पता है कि दिस कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट हम्म। व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ए कनेक्शन, तो हम्म। आपको अपने वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तो जाना ही पड़ेगा। राइट। देन आई वुड से कि एक स्माइल देकर के आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, राइट, एंड स्टार्ट हैविंग द कॉन्वर्सेशन, राइट। right? Of course, the relevant conversation, but start having the conversation. Hmm. And the very important thing मैंने वो देखा है कि लोग अपना business card या अपना खुद का कार्ड कैरी नहीं करते हैं. I think this is really important because instead of exchanging the number, ऐसे corporate event में people won't ask कि आप direct number दे दो. They ask, give me your card, I'll contact you. अब उस time पे if you don't have the card तो आपको लगता है कि contact card तो मेरे पास नहीं है. So I think वो होना चाहिए, right? So yes, I mean this is how you can build the connection over there also. Then अगर आप किसी से वहाँ पे अपना कार्ड एक्सचेंज करके आए हो या आप कार्ड किसी का लेके आए हो, then I think this is the best way to approach. Okay. अगर आपके पास किसी का कार्ड है तो ठीक है, once you are out from the conference you can approach them by doing the mail, while sending the mail or while having the conversation on the WhatsApp. Right. So this is how you can build. और आपको पता भी नहीं चलता, but you can create a very good connections. आप conference में जाकर के बहुत अच्छे connections बना सकते हो. Webinar भी अगर आप किसी का join करते हैं तो of course वो webinar है, you people are connecting through the maybe Google Meet or the Zoom call, right? But वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर if there is a topic which is very relevant to your field, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहिए, right? You have to ask as many questions as you can, right? Because this will help you to create your presence in everybody's mind, right? Because आप relevant questions पूछ रहे हैं तो of course आप सामने वाले के दिमाग में आप अपना बहुत एक अच्छा positive impression बना के आ रहे हैं. तो फिर आपको लोगों को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है. Once the webinar is over, people are gonna approach you. कि हाँ, I heard you in that conference, I heard you in that webinar. Can we have a conversation? So I think this is really important. अच्छा, आपको एक रियल स्टोरी सुनाऊं इसके ऊपर. एक सेमिनार था इसमें मैं गया था. Okay. मेरी फील्ड से रिलेटेड था वो. Okay. तो वहाँ पे ऐसे कोई क्विज वगैरह हुआ तो आई पार्टिसिपेटेड इन इट. Okay. और एंड आई विन द अवार्ड एंड ऑल. Okay. सो मेरे को उस टाइम फील हुआ कि जब आपकी प्रेजेंस ज़्यादा दिखती है तो लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं. Exactly. लोग मेरे पास में आ रहे थे, मेरा कार्ड मांग रहे थे कि सर आप कब से कर रहे हैं काम, क्या काम करते हैं एंड ऑल. तो ज़रूरी है कि अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा शो किया जाए बहुत ही पॉजिटिव वे के अंदर. राइट. एग्जैक्टली. आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो यू शुड बी हैविंग दैट माइंडसेट कि मुझे मेरे उस शाय वाले जोन से बाहर आना चाहिए. नो मैटर हाउ रिजर्व नेचर यू आर, नो मैटर हाउ शाय नेचर यू हैव, बट ऑफ कोर्स यू शुड हैव टू कम आउट आपके वो कंफर्ट जोन से. देन ओनली द पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू, राइट? अगर आप किसी एक टेबल को जाकर के, एक चेयर को जाकर के होल्ड कर लेते हैं, देन यू आर हैविंग द होल कॉन्वर्सेशन. आप सिर्फ सुन रहे हैं, किसी से ना बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग देयर. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, राइट? सो दिस नॉट conference is all about having the conversation with each other, exchanging the number, exchanging the value, exchanging the contact. So this is all about. So this is important. Actually really important. अच्छा, कभी आपने ऐसा कभी किया है कि किसी इवेंट में जाके एक आपने प्रोफेशनल या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया हो किसी के साथ में? हाँ, आई मीन आई हैव मैंने वेबिनार्स बहुत अटेंड किए हैं. तो मैं वेबिनार्स वही अटेंड करती हूँ जिनके बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज होती है. बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं वेबिनार में जा रही हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. देन ओनली आई कैन आस्क द क्वेश्चन. इफ आई डोंट हैव द नॉलेज तो आई वोंट बी एबल टू आस्क द क्वेश्चन, राइट? तो वहाँ पे अगर कोई समवन इज देयर हु इज एक्सप्लेनिंग समथिंग, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आई डोंट डू द डिबेट, बट या I do the participation while asking the question. तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, someone is there to listen, right? तो वो one on one conversation ना होकर कि वो हमेशा two way conversation होना चाहिए. कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और आप कुछ समझा रहे हैं तो I think the moment
until and unless I'll not ask the question, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा समझाया हुआ समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं वो वेबिनार में बहुत करती हूँ, इवन वेबिनार हो या सेमिनार हो, आई कंडक्ट टू मेनी सेमिनार। तो मैं कॉलेजेस में जब सेमिनार कंडक्ट करती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि देखो, अगर आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो, इफ यू आर हियर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है, तो नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि बिफोर स्टार्टिंग द सेमिनार यू शुड हैव वन थिंग कि द मोर क्वेश्चंस यू विल आस्क, द मोर क्लैरिटी यू विल गेट। राइट। आप क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, कितना समझ नहीं आया, या क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। Then only I will be able to figure it out. Right. So yes, you should be very interactive. You should be that curiosity should be always there, whether you are attending the webinar of someone, whether you are conducting the seminar in college. वो चीज, वो थोड़े से guts आपकी personality में होना, it's really really important. ये मुझे लगता है। Alright. At this point, again, I want to point it out that awkward feeling वाला part while building the network. हाँ। आप ऐसे कैंडिडेट्स को क्या सजेशन देंगी जो कि बहुत शाय हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, उनके लिए हम लोग नेटवर्किंग कैसे इजी बना सकते हैं? सर, इन दैट केस, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली हु आर वेरी शाय, राइट, जब इस चीज़ की बात आती है तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि लाइक फिर आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट, and start sending the, अभी हमने LinkedIn के बारे में बात करी, LinkedIn is a very good platform when it comes to building a networking. तो आप start sending the connections to the people, आपके जो relevant circle से related या industry से related जो people हैं, start sending the conversation, start sending the connections to them, and then start having the conversation with them, right? तो वो जो आप conversation करते हो, तो of course you are not able to see each other, but वो conversation करने में कहीं ना कहीं आपको वो confidence आ जाता है, right? So this is how you can you can boost your confidence, right? और जब आपको लगता है कि ठीक है, now you are good enough to start a conversation or to initiate the conversation with a stranger also, so then in that case I would suggest कि then आप छोटे मोटे जो छोटे webinars होते हैं या seminars होते हैं, उनमें आप participation start कीजिए। तो first I think आप LinkedIn से start कर सकते हैं। LinkedIn पे you can create your presence, आप connections भेज करके वहाँ पे conversation start कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि now I'm good enough to initiate the conversation or to reply on a proper way, right? Then you can start, the second step would be attending the webinar. Whether आपका कैमरा ऑफ है या ऑन है, आई थिंक ऑन रहना चाहिए बिकॉज वो ज्यादा इंटरैक्टिव रखता है। तो आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेज वुड बी वेरी गुड कि आप वेबिनार अटेंड कीजिए। वेबिनार अटेंड करके आप स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, एज मच एज द क्वेश्चंस यू विल बी आस्किंग, यू विल बी गेटिंग ए रिप्लाई फ्रॉम देम। द थर्ड वुड बी द लास्ट स्टेज कि आप फिर अपने किसी छोटे कॉन्फ्रेंस में जाना स्टार्ट कीजिए एंड वहाँ पे अपना धीरे 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 कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना स्टार्ट कीजिए एंड अपना वो शाय नेचर को, वो अगेन कंफर्ट जोन से थोड़ा सा साइड में निकल के एंड देन अपने बिल्डिंग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। तो मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले सोशल मीडिया पे हम लोग प्रेजेंस बनाएं। व्हाट आई बिलीव, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए एक प्रोसेस होता है एंड दिस इज व्हाट द प्रोसेस कि फर्स्ट यू गो थ्रू विद द लिंक्डइन प्रोफाइल, start having the connections, start having the conversation with the people, then attend the webinar, then go to the seminar. This is how you build. And आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब you are that much interactive कि आप खुद को देखोगे, you can see the exact, actually the very much improvement in your personality. Drastic change आता है drastic अगर वो strategy को अगर follow करते हैं तो। Exactly, the day and night difference you can see in your personality. अच्छा, कुछ आप ऐसी mistakes बता सकती हैं स्टूडेंट्स के, फ्रेशर की, जो बच्चे करते हैं while building the network? या तो इस चीज़ में तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है a lot of people have seen a lot of people जिनको help लेना है लेकिन relationship नहीं बनाना, networking नहीं बनाना। They have the problem और उनको लगता है कि बस वो आएंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ two-way communication, right? So first of all you have to introduce yourself to the person, right? And then you have to tell कि what is the exact requirement from your side. But उससे पहले आपको वो नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बनाना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ताकि सामने वाला, बिकॉज nobody is gonna help you without any point. Right. You have to make that point. And that point you can only create while having a good conversation. Right. So it's always a two-way communication, right? अगर आप किसी HR से भी बात करते हैं तो HR आपका एक बेसिक राउंड लेता है, right? It's not like कि वो डायरेक्टली आपको टेक्निकल राउंड में बिठा देता है। They are going to have that basic round कि एक वो बेसिक कॉन्वर्सेशन राउंड होता है जिसमें वो आपसे बेसिक पूछता है, the basic questions they ask कि आप कहाँ से हैं, क्या है। अब आप ये चाहते हैं कि नहीं, मैं वो डायरेक्ट वो वाला पार्ट पूरा स्किप करके मुझे तो डायरेक्ट जॉब पे बैठा दो। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो लोग करते हैं वो डायरेक्टली लोगों को जाके मैसेज कर देते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, कैन यू हेल्प मी विद दैट? नो, इट्स नॉट लाइक। अगर मेरे पास में भी कोई स्टूडेंट आ रहा है या कोई फ्रेशर आ रहा है who in the needs of getting the job, so if they are directly send me the resume, they send me the resume directly without hi, without hello, without any greeting. They send me the resume and then they expect कि मैं उन्हें कोई अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्सप्लोर कराने के लिए मैं हेल्प करूंगी। नहीं, I won't be able to, because मुझे पता ही नहीं है from which background you're coming,
what kind of, because resume can tell me about your I mean we can say the experience and the knowledge and education, but what kind of person you are, that resume won't be able to tell me. So for that आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ में वो trust build करना पड़ेगा, then only I can share your profile to someone else. This is what relationship is. And this is what professional relationship is, right? So instead of building network directly, first build your relation. Yes, because it's a two-way street. Right. You have to communicate. आप बात करेंगे, सामने वाला बात करेगा, and always consider कि आप अभी आपको need है. So you have to initiate the conversation. Exactly. Don't expect कि सामने वाला initiate करेगा. HR won't message you every time कि job चाहिए क्या. आपको करना पड़ेगा कि मैम I need a job. I am coming from this background. I am coming from this city. I am doing this. I have been experienced in this industry. Then only you can expect something, expect very good or the positive reply from someone else. जो आपने बात पॉइंट आउट करी कि जो कैंडिडेट डायरेक्टली रिज्यूमे भेज देते हैं, हाँ, तो ये चीज मैंने भी कई बार फेस करी है कि देखा होगा, आप बच्चे करते हैं ऐसा, राइट? तो आपने देखा होगा कि लोग डायरेक्टली आपको रिज्यूमे भेज देते हैं विदाउट इवन, एक वो होता है ना कि कर्टेसी, लाइक आप ग्रीट तो कर रहे हैं ना, आपको ग्रीट तो करना चाहिए, you should be that much good enough कि आप greet करें, good morning ma'am, I'm looking for a job, if you can help me about this is my resume, please kindly have a look on it, let me know अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो I'm happy to discuss about the profile. This is the kind of conversation जो सामने वाले को थोड़ा सा impressive, आपकी प्रोफाइल को, आपकी पर्सनालिटी को impressive बनाता है. तो यही बच्चे मिस करते हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट. छोटी सी चीज है, but it's actually really important. और फिर लोग कहते हैं कि नहीं उन्हें जॉब नहीं मिल रही. हमने तो रिज्यूमे मैंने तो 100 लोगों को रिज्यूमे भेज दिया, पता नहीं रिप्लाई नहीं आ रहा है. रिप्लाई नहीं आएगा बिकॉज द काइंड रिज्यूमे इज वेरी गुड, बट सामने वाले को आपने वो स्पार्क नहीं दिया है कि वो आपका रिज्यूमे ओपन करे. आपका रिज्यूमे ओपन ही नहीं किया है उन आउट ऑफ 100 पीपल ने. although you have very good technical skills and all, but वही अगर आपका सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, आपकी पर्सनालिटी वो उस चीज को नहीं एक्सप्रेस कर पा रही, तो हाउ यू कैन गेट द जॉब. आपके रिज्यूमे ओपन ही नहीं होगा तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा हाउ नॉलेजेबल यू आर. आपको वो स्पार्क क्रिएट करना पड़ेगा इन दैट कन्वर्सेशन कि सामने वाले को लगे कि यार एक बार तो लेट मी हैव अ लुक ऑन द रिज्यूमे कि क्या लिखा क्या है. बंदा बात करने में तो बहुत अच्छा है, शी हैज वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, she has a very good writing skills, everything, sentence formation, क्योंकि वो सारी चीजें देखता है, आपका जज करता है, राइट? So she is having almost everything. Now let me have a look on the resume. मैं देखता हूँ कि if in my network, if I can help you, if I can help her in any kind of profile, what she is looking for. तो या मतलब मुझे यही लगता है कि when you are expecting something from someone, तो आपको वो वैल्यू पहले देनी पड़ेगी, वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ेगी, and then only आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले से पॉजिटिव रिप्लाई. So exchanging the value is really important in that case. यही बात हम लोग ने एक पॉडकास्ट में करी भी थी कि भाई आपको कैसे पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स आपको हेल्प करती है टू गेट द जॉब. और अगर अभी तक आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं. तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर कोई अभी अपनी नेटवर्किंग स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आई वुड से द पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए. इफ यू डोंट हैव द लिंक्डइन प्रोफाइल, क्रिएट अ लिंक्डइन प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल बना लीजिए एंड स्टार्ट सेंडिंग द कनेक्शंस टू, लाइक जो भी आपके कनेक्शंस में. अब आप जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं तो आपके कनेक्शंस दिखने लग जाते हैं आपको. जब आप रेलेवेंट कोई कॉलेज का नाम डालते हैं तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं, आपके क्लासमेट्स जो हैं, वो आपको सेंड में दिखाने लग जाता है सजेशंस में. स्टार्ट सेंडिंग द कनेक्शंस टू देम, राइट? एंड धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल को अपडेट कीजिए. As we have the ChatGPT, so why don't you take a help from it? आप उससे हेल्प लीजिए, ChatGPT से हेल्प लीजिए एंड क्रिएट ए गुड समरी, एक अच्छी प्रोफाइल, प्रोफेशनल फोटोग्राफ अपलोड कीजिए. एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट सेंडिंग द कनेक्शंस, तो धीरे धीरे वो मे बी आप पोस्ट कर सकते हैं, कोई अच्छा रेलेवेंट पोस्ट कर सकते हैं जो आपके प्रोफाइल की इन्हांसमेंट, प्रोफाइल को इन्हांस करे या उसकी विजिबिलिटी बढ़ाए. एंड द मोमेंट यू सी समवन्स पोस्ट इज रियली रेलेवेंट विद योर एक्सपीरियंस, तो आप उस पर जाके कॉमेंट कीजिए. So this is the only way. And then उसके बाद में आप वेबिनार्स अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप शाय नेचर के हैं तो आप थोड़ा वेबिनार से स्टार्ट कीजिए and then you go to the seminar. But if you have that good confidence in your personality but you don't have a good networking, so directly you can attend the conference. A lot of conferences are there. आपको उनके अपडेट्स भी मिल जाते हैं LinkedIn के थ्रू. So you just go and reserve your seat and start attending the seminar. So this is how you can create your presence, and it's never too late. अगर आपने आज सोचा है तो आज भी आप वो काम कर सकते हैं. After this podcast, the people they can create the profile, they can have their presence on the LinkedIn, they can create the good profile with the good photos and start sending the connections to the other people. So this is how you can start. So that's when you, according to you, आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि LinkedIn के ऊपर अपनी प्रोफाइल तो कम से कम I think LinkedIn, yeah, having your presence on LinkedIn is really really important. A lot of platforms are there in the world, but LinkedIn is something which is very popular and very common in everyone, in the whole world, when we talk about the whole world. So that's why creating the presence on the LinkedIn is actually really important. So I think वो आपको करना चाहिए as soon as possible.
तो आई थिंक अंकिता मैम, हमारी जो आज की कन्वर्सेशन है बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही मीनिंगफुल रही है। और मैं मेरी ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिखाई दे, तो यू शुड स्टार्ट नेटवर्किंग। आज से ही अपनी नेटवर्किंग चालू कीजिए। एग्जैक्टली, आई मीन आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप जब तक दिखाएंगे नहीं, लोगों को नहीं पता चलेगा। सही बात तो आई थिंक आपकी प्रेजेंस होना ऑन द लिंक्डइन इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड आई सही। थिंक यू शुड, अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, इफ यू डोंट हैव द प्रेजेंस ऑन द लिंक्डइन, सो यू शुड हैव द प्रेजेंस एज सून एज पॉसिबल। सो आई बिलीव लाइक नेटवर्क स्मार्टली बट नॉट रैंडमली। राइट। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस एपिसोड से कुछ नया सीखा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो हमने इसमें पॉइंट आउट नहीं किया, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि हमें आगे कौन से टॉपिक पे पॉडकास्ट करना चाहिए। सो अंटिल देन, कीप नेटवर्किंग, कीप ग्रोइंग।